नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी मैं सवाल को ले लेती हूँ। आपने सवाल किया आपकी जॉब किस लाइन में है, ठीक है, आप कौन सा जॉब करें, जॉब का क्या पोजीशन है। तो देखिए, मैंने आपका कुंडली देखा तो आपको बहुत सारे ग्रह अस्त हैं, ठीक है। कुंडली को छोड़िए, अब हाथ पे आते हैं पाम पे। तो पाम के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो होने के चांसेस अच्छे हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी टीचिंग लाइन हो गया, आपको जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें जो होते हैं उनमें आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब जो भी होती है उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र और चंद्र से संबंधित, लाइक आप एक्टिंग का कोर्स कर लीजिए, डांसिंग का कर लीजिए, लाइक इस तरह का अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए ये अच्छा है। टीचिंग लाइन और एक्टिंग लाइन जो भी ग्लैमर्स बॉलीवुड इस तरह से हो, तो इन सभी चीज़ों में आपका अच्छा करियर रहेगा। चलिए, अब आपके सवाल हो गए, अब आपके पूरे पाम का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप, हथेली की कलर पिंक है जो अच्छी स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताती है। हथेली का शेप आपका स्क्वायरी शेप है, जब इस तरह से देखेंगे स्क्वायरी है, तो स्क्वायरी हैंड वाले जातक ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, लेबर करने में कभी भी पीछे नहीं हटते, ईमानदार होते हैं, सदाचारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, इन सभी चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद अगर फिंगर देखें तो आपकी फिंगर पाम के कंपेरिजन ठीक ठाक है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, तो कभी कभी क्विक डिसीजन भी लेते हैं, कभी कभी पीछे भी हटते हैं, ठीक है। किसी के अंडर में कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। विद्वता आप में बहुत अच्छी है। उसके बाद देखिए आपकी फिंगर, सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर देखिए, गुरु की फिंगर आपकी लॉन्ग है, सूर्य की फिंगर से गुरु की फिंगर लॉन्ग है। जैसे ही आपकी गुरु की फिंगर लॉन्ग दिखे तो इट मीन आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, टीम को कैसे हम चलाते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छे से आप करते होंगे, एक लीडर का बहुत अच्छा रोल अपनाते होंगे, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, हर सुख में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ओवरऑल गुरु बहुत अच्छा है। गुरु जब अच्छा होता है, जातक का शिक्षा भी अच्छा होता है, संस्कार भी अच्छे होते हैं और बहुत उच्च कोटि का शिक्षा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो गुरु की फिंगर अच्छी हो तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जॉब करना चाहिए, या आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर लीजिए, या स्कूल में कर लीजिए, या फिर कॉलेज में कर लीजिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कर लीजिए, जहाँ पे एक टीम को रूल करते हैं ना, तो इस तरह का जॉब आप कर सकते हैं। तो इट मीन्स आपका ये अच्छा है। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर बहुत अच्छी है, ये फिंगर भी आपकी कर्व है, तो ये धार्मिक नेचर को बताता है। ये फिंगर कर्व है, इसका मतलब नेम फेम पाने की प्रबल इच्छा आप में है और निरोगी रहते हैं ऐसे जातक। शनि अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, न्याय प्रिय रहेंगे, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी एकांत रहना पसंद आता होगा, ठीक है। उसके बाद सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी, हल्की छोटी है। तो देखिए सूर्य की फिंगर हल्की छोटी होने के कारण ऐसे जातक महत्वाकांक्षी ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने इज्जत के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण अपना एम को छोड़ दें, इस तरह के नहीं होते हैं। मान सम्मान पाने की इच्छा होती है, बट इनके लिए एम गोल सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो एम्बिशियस जातक हैं। बुध की फिंगर आपकी छोटी है। बुध की फिंगर छोटी होने का मतलब होता है आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को खुल के सामने नहीं रख पाते होंगे, सोचते बहुत कुछ होंगे, अगर सपोज किसी मीटिंग में ही जाते तो बहुत कुछ सोच के जाते होंगे, बट आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, तो ये फिंगर छोटी होने का मतलब यही है। हाँ, कभी कभी अपोजिट जेंडर से भी बहुत ज्यादा शर्मिंदापन को दिखाता है। कम्युनिकेशन स्किल में वीक होते हैं। अब आप बोलेंगे हम, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये आपकी जो माउंट अच्छी है, इस वजह से कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बातों को खुल के आप नहीं रख पाते होंगे। उसके बाद आपका थंब भी ठीक ठाक है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो टू दी पॉइंट बात करने वाले होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट, देखिए पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, तो जो भी कार्य को सोचते हैं, जो भी वर्क को सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, तो अपने कामों को इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। और आपके सारे फिंगर पे देखिए इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, बट आपके इस फिंगर पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपने रिश्तेदारों से आपकी अच्छी नहीं निपटी होगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरह के लाइनें हैं स्लीपिंग, तो धन की अच्छी स्थिति को बताता है। उसके बाद आप सेटिंग देखें, देखिए इस प्रकार से सेटिंग है, आप देख पा रहे होंगे कि ये एकदम से नीचे है, एकदम से लो सेटिंग है। लो सेटिंग का मतलब ऐसे जातक बहुत ही लाइफ में विषम परिस्थितियां देखते हैं, बहुत ही निगेटिविटी से गुजरते हैं, लेकिन अपने आप को ग्रोथ आप करेंगे और करके आगे बढ़ेंगे और निरंतर बढ़ते जाएंगे, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आगे आप बढ़ेंगे। थंब भी अच्छा है, तो डिटर्मिनेशन पावर आपका अच्छा रहेगा, कोई भी काम को इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। अब आइए आपकी माउंट को देखते हैं। सबसे पहले आपकी गुरु की माउंट देखिए, गुरु की माउंट का स्पेस काफी अच्छा है, तो गुरु का फिंगर अच्छा, माउंट अच्छा, यानी कि गुरु के गुणों में कमी होगी ही नहीं, शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी, हमेशा अपर अथॉरिटी पोस्ट का सहायता आपको लाइफ में मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहेंगे, हमेशा लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी, लीडर लाइक आप जॉब करेंगे और बहुत ही मान सम्मान पाएंगे समाज में, क्योंकि क्रॉस है, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तरह से यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये भी दाम्पत्य अच्छे जीवन को दिखाता है।
ऐसे जातक को बहुत ही कम एज में ही शादी हो जाती है, मतलब जो शादी का एज होता है ना उसी एज में शादी हो जाती है। स्क्वायर का साइन अपने समाज में, अपने घर में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा दिलाता है, तो हमेशा मान प्रतिष्ठा के साथ जिएंगे लाइफ में। शनि के फिंगर पे देखिए इस तरह से आपका त्रिशूल का साइन है। देखिए शनि के फिंगर पर त्रिशूल का साइन, तो ऐसे जातक दयावान तो होते हैं, यहाँ भी लिंग ऑफ सोलोमन लाइक बन रहा है, तो दयावान होते हैं, दान पुण्य करने वाले ऐसे जातक होते हैं। 3 तरह के सोर्स ऑफ इनकम तो होंगे ही होंगे आपके। उसके बाद देखिए सूर्य से आपकी लाइन शनि पे जा रही है, तो सूर्य से शनि पे जाने का मतलब होता है यहाँ पे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। ऐसे जातक बहुत ही मान प्रतिष्ठा पाते हैं लाइफ में, धन भी पाते हैं और मान प्रतिष्ठा भी पाते हैं। सडन धन लाभ का भी स्थिति बनता है लाइफ में, कभी कभी ना कभी ये लोग सडन धन लाभ जरूर आता है। उसका देखिए यहाँ पे त्रिकोण का साइन है, ये भी आपको सडन धन लाभ को, अच्छे प्रॉपर्टी को बताता है। और देखिए ये त्रिशूल का साइन में देखा गया है, धन तो आपको बहुत देगा, लेकिन कभी कभी ये लोग धन वगैरह को दान पुण्य करके संन्यास जाने का मन करता है, मतलब आध्यात्मिक पूरी तरह हो जाएं इस तरह का मन करता है। और कभी कभी देखा भी गया है कि ये लोग इस तरह के हो जाते हैं, बट आपका हाथ में ऐसा योग नहीं है, क्योंकि आपका गुरु अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन में ही रहेंगे, दाम्पत्य सुख के साथ रहेंगे। अब आइए आपकी सूर्य माउंट। देखिए सूर्य माउंट आपका काफी अच्छा है, ये पूर्व पुण्य रेखा भी है। अगर ये रेखा हो तो लाइफ में संघर्ष बहुत कराता है, लेकिन सक्सेस भी बहुत बड़े लेवल का देता है और बहुत ही पुण्य होते हैं, ऐसे ज्यादा दान धर्म करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये भी का आकार जो होता है ये भी आपको बहुत परिश्रम करवाएगा, लेकिन ये आकार यश कीर्ति मान सम्मान भी देगा। तो अगर आप कोशिश करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ट्रायंगल बने हुए हैं आपके सूर्य माउंट पे, तो गवर्नमेंट जॉब होने के भी चांसेस बनते हैं। अगर नहीं भी अगर होता है तो आपको, अगर प्राइवेट जॉब में भी रहते हैं तो फैसिलिटी आपको सारा गवर्नमेंट जॉब वाला मिलेगा। हो सकता है फॉरेन वगैरह का अपॉर्चुनिटी आए तो आप वहां जाएं, तो वहां आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बुध माउंट काफी अच्छा, हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये लोग मीठा बहुत बोलते हैं, काम ना करे लेकिन आवाज बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, अपने बात से, अपने वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं, बहुत स्वीट बोलने वाले, और हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आप लोगों में। बाहरी मंगल अच्छा है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, ऊर्जा के साथ मिलेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अंदरूनी मंगल है तो स्टेमिना वगैरह सब बहुत अच्छा रहेगा। स्पष्टवादी इंसान है, क्योंकि सारे फ्लेंस आपके एकदम से स्पष्ट हैं, तो स्पष्टवादी इंसान होते हैं। चंद्र माउंट भी आपका काफी अच्छा है, कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं है, इवन निकला हुआ है, तो मंगल भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा। अपने मेहनत से ये लोग धन कमाते ही कमाते, पीसफुल लाइफ रहता है। केतु माउंट पे फिश का साइन है, सडन धन लाभ, नेटवर्किंग से धन लाभ, फॉरेन से धन लाभ को दिखाता है। मंगल का बल और गुरु का ज्ञान अच्छा है। शुक्र माउंट काफी अच्छा है, शुक्र माउंट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, चाह होती है जीने का, और शुक्र से संबंधित हर चीज का अच्छे से उपभोग करते होंगे, गाड़ी घर वगैरह किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपोजिट जेंडर का भी बहुत अच्छा सहायता मिलेगा, और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे काफी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, बहुत अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा। रोमांटिक खुद भी आप होंगे, आपके लाइफ पार्टनर भी होंगे, काफी सुंदर भी होते हैं ऐसे जाते। अब आइए आपकी हार्ट लाइन को देखते हैं। तो हार्ट लाइन आपका गुरु से आया हुआ, तो ट्रू लवर जो होते हैं ना, ये लोग होते हैं एकदम से अच्छे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं ये लोग, और अपने से नीचे में शादी करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है ना, आपके लव इमोशंस को, सेंटिमेंटल चीजों को बताता है, तो अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, आदर्शवादी होते हैं, सच्चे होते हैं, सामाजिक होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है ना अच्छा है, लेकिन क्या है ना, हर से देखिए इस तरह से निकला हुआ, इस तरह से निकला हुआ, ये सारे इमोशनली कहीं ना कहीं, ये जातक इमोशनली रूप से 35 के बाद से इमोशनली रूप से आप परेशान रहेंगे, लगेगा मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मतलब किसी ना किसी वजह से आपको इमोशनली रूप से परेशानी रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन है, और आप अपना हार्ट वगैरह का भी चेकअप कराते रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लाइफ लाइन से मिलके गई है, तो 22 के अराउंड से भी आपने अपना फैसला, अपना डिसीजन लेना शुरू किया, और माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, मंगल पे गया है, हल्का सा कर्व लेके आपका इस तरह से बुध पे जा रहा है, हल्का सा मंगल पे है। तो देखिए इस तरह का लाइफ लाइन काफी अच्छा लाइफ लाइन बोला गया। ये लोग काफी मस्तिष्क के साथ होते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा होता है, और व्यापारिक बुद्धि होता है इन लोगों के पास। बिजनेसमैन लोगों के जो हथेली में होते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं, तो आप बोल के धन कमा सकते हैं, व्यापार से धन कमा सकते हैं, मार्केटिंग के बंदे होते हैं ऐसे, बहुत कन्विंसिंग स्किल अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम से मुंह पे बोलने वाले, मल्टीपल काम करने वाले, और बिना थके हुए काम करने वाले होते हैं। और तीनों जो आपका जैसा कि डेवलप है, लॉजिक के साथ कार्य करते हैं,
फिजिकली कार्य करते हैं, मेंटली कार्य करते हैं, तो अच्छा है। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए, आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी है, इस तरह से मुड़ी हुई है, तो देखिए इस तरह से है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन गोलाई लिए हुए है ना, तो हर सुख ऐसे जातक को मिलता है, किसी सुख की कमी नहीं होती है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है लाइफ लाइन की। राहु रेखा आपको 30 तक काट रखा है, 30 तक आपको प्रॉब्लम रहेगा लाइफ में, काम बनते बनते बिगड़ेगे, स्वास्थ्य खराब होगा, मतलब जितने भी राहु से रिलेटेड चीजें होती है होगी। उसके बाद फिर लाइफ अच्छी रहेगी, उसके बाद फिर 36 के अराउंड फिर आपको प्रॉब्लम होगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा, आपके फिजिकली का, आपके एक तरह से मेंटल लाइन को भी टच किया हुआ है, तो मेंटली और फिजिकली रूप से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद ऑफ सूट निकला हुआ है, तो ऑफ सूट निकला हुआ है तो आप उस टाइम आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि लगातार ऑफ सूट उसके बाद आपके लाइफ लाइन से निकला हुआ है, और सारे ऑफ सूट निकल के आपके बुध माउंट पे गया हो, तो कुछ अच्छा व्यापार करना या फिर कुछ बिजनेस करना, कम्युनिकेशन से धन लाभ करना, इस तरह की चीजें आप करेंगे लाइफ में। तो ओवरऑल 40 के राउंड से आपका बहुत अच्छा विकास होगा, बट ऐसा नहीं कि अब भी विकास आपका नहीं है, अभी भी आपका अच्छा विकास है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक आपका लाइन निकला हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ से लाइफ लाइन से इस तरह से जाने का मतलब ये फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाने का, फॉरेन रहने का योग बताता है, बट वहाँ पे आप परमानेंट नहीं रहेंगे, अपने घर से भी अटैच रहेंगे और लास्ट में घर ही आएंगे। जैसे जॉब करने के लिए रहा, 10 साल रह गया, 20 साल रह गया, इस तरह से लाइक रहेंगे, उसके बाद फिर वापस आप घर को आएंगे। उसके बाद देखिए आपकी लक लाइन यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। एक तरह से मैं बोलूँ तो ये लाइफ लाइन को ही टच किया है ना, तो लाइफ क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। डबल लाइफ लाइन और डबल माइंड लाइन है, देखिए डबल माइंड लाइन है आपको, इसको डबल माइंड लाइन ही बोलते हैं। अगर किसी हथेली में डबल माइंड लाइन, एक तो आप प्रैक्टिकली रूप से सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी आप बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डीप थिंकिंग, गुड थिंकर होंगे, ठीक है। अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ अच्छा लिख लेना, कुछ अच्छा गा लेना, कुछ अच्छा क्रिएटिव टैलेंट होता है इन लोगों के, आर्टिस्टिक टाइप का टैलेंट आप में जरूर होगा, अच्छा अभिनय कर लेना, एक्टिंग कर लेना, मिमिक्री कर लेना, इन सभी चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। और डबल माइंड लाइन तो ऐसे जातक का बहुत ही ससुराल वगैरह बहुत ही रिच होता है, बहुत रिच फैमिली में शादी भी होता है, और कहीं ना कहीं से इन्हों रखा संपत्ति का लाभ होता है, मतलब कहते हैं ना, किसी के पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाना, ससुराल में कोई नहीं है उसी संपत्ति का लाभ हो रहा है, घर में भी अकेला बच्चा रहना, लाइक इसी तरह से। तो डबल माइंड लाइन का मतलब यही होता है, ये लोग शार्प माइंड होते हैं, दोनों तरीके से सोचते हैं, काल्पनिकता ढंग से भी और प्रैक्टिकल रूप से भी, ठीक है। और सारे लाइन से ऑफशूट आपके बुध के माउंट पे जा रहा है, देखिए इस तरह से ट्रायंगल भी बन रहा है ना, तो ये आपको हमेशा धन ही देगा और सेव भी धन को कराएगा। लक लाइन भी देखिए, यहाँ से लक लाइन निकला हुआ, लक का साथ हमेशा लाइफ में मिलेगा। जो भी बैड टाइम था एक तरह से निकल चुका है, गुड टाइम ही आपका चल रहा है, गुड टाइम ही चलेगा आगे भी, काफी अच्छा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निगेटिव मुझे नहीं हथेली में दिख रहा है जिसको आपको रेमेडीज करना है। अगर रेमेडीज आप करना चाहते हैं तो एक मान सम्मान के लिए आप कर सकते हैं, सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, रोली चंदन डाल के जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और इसमें एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत हथेली में मुझे नहीं दिख रही है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, कोई रेखाएं, कोई सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।